हेलो एवरीवन। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस में, जिसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन थे। तो हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर रखा है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऑलरेडी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे के क्वेश्चन अच्छे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं इनके, तो इनको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इक्वेशन टाइप की दे रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ a की वैल्यू दे रखी है, देखिए i के बारे में कुछ नहीं बताया। जनरली क्वेश्चंस में मेंशन कर देते हैं कि i किस ऑर्डर की दे रखी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्डर की ये ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है ना, उसी ऑर्डर की हम i लेंगे, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि इसी, अदरवाइज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करा पाएंगे। अगर आप ये देखिए 3x3 की है, 3 रो 3 कॉलम्स है, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल लाइन है, तो हमें i भी जो है 3x3 का ही लेके चलना पड़ेगा। वो इस टाइप का रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बता रखा है। और अगर ये 2x2 का दिया होता तो आई हम 2x2 का लेते, जिसमें 2 रो 2 कॉलम होती। आई होप इतना क्लियर है। अगर नहीं दिया है तो आपको एज इट इज मैट्रिक्स के ऑर्डर का ही आई मानना है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया। आगे क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालना है। कभी कभी ए क्यूब भी निकलवा सकता है, की पावर 4 भी निकलवा सकता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम जब मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चे, एक बार में एक ही का मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं कि हमें ए क्यूब निकालना है तो आप a इंटू ए कर दीजिए, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन एक बार में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी उसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, रो और कॉलम पे जाके मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर 3 का कराएंगे तो इसकी रो इसके कॉलम पे चले जाएगी, फिर तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो मैट्रिसेस में हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करा के ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब में ए का मल्टीप्लाई करा के ए की पावर 4 निकालेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। आई होप इतना क्लियर है। एक बार में आप तीनों चीज मल्टीप्लाई मत कराइएगा, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो हम ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। भाई एक नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका स्क्वायर आता है, सिंपल सी बात है। यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी मैट्रिक्स की पावर हो जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बता रखा है मैंने कि अगर आप ए की पावर m इंटू ए की पावर n कराते हैं तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। मैट्रिक्स वैसे ये तो यूनिवर्सल ट्रू होता है कि आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर्स मैटर करते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूले स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होता है। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी होता है, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि एग्जैक्ट सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो पॉसिबल तो होगा ही होगा। स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखिए 3, यहाँ पे भी 3, पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन में आता क्या है हमारा, फर्स्ट रो हमारी, इसको उठाया ऐसे रोटेट किया, इस पे रख दिया जाके, तो और यहाँ पे हम इसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होके यहाँ पे देखिए इसको इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको उठाया ऐसे रोटेट किया, इस पे रख दिया जाके, सीधा मल्टीप्लाई कराना है। तो ये वैल्यू इसके ऊपर जाएगी, ये वैल्यू इसके ऊपर जाएगी और ये वैल्यू इसके ऊपर जाएगी। आप इतना क्लियर है। ये आपको स्टेप है, उठाया, घुमाया और रख दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 0 इंटू 2 1 इंटू 1। आई होप इतना क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे उठाया, घुमाया, रखा, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। आई होप इतना क्लियर है। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। आई होप इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड रो के साथ वही काम करते हैं। सेकेंड रो हमारी ये वाली दे रखी है, इसको उठा के आपको रखना है जाके फर्स्ट रो पे, तो इसको उठाया ऐसे रोटेट किया और रख दिया जाके इसके ऊपर, तो ये वाला एलिमेंट इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ये इस पे और ये इस पे।
तो वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये देखिए ये इसके ऊपर जाएगा, 3 1 के पास जाएगा तो 3 इंटू 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। आई होप इतना क्लियर है। इसको उठा के इस पे रखेंगे तो 2 इंटू 1 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। आई होप इतना क्लियर है। 2 1 पे जाएगा, 1 3 पे जाएगा और 3 0 पे जाएगा। थर्ड रो हमारी ये है, इसको उठा के फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 क्योंकि -1 है प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का रिजल्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमें आपको हर एक स्टेप समझाना है इसलिए मुझे ये पूरा लिखना पड़ रहा है। इसको उठा के इस पे रखेंगे, ये उठाया रोटेट किया इस पे रख दिया तो ये एलिमेंट इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर आएगा तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0 इंटू -1 हो जाएगा। फिर उसको उठाया घुमा के इस पे रख दिया तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 1 है प्लस 0। आई होप इतना क्लियर है। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 0 और ये 1, तो ये वैल्यू 1। 0 हम हटा दे रहे, इग्नोर कर सकते हैं उसको, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, यहाँ पे सीधा वैल्यू -1। तो हम इसको भी सीधा 4 और 5 लिख सकते थे, 4 प्लस 1 5, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। देखिए ये इग्नोर कर दिया, ये 1 और ये 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 हमें 5 देगा। आई होप इतना क्लियर है। ये इग्नोर हो गया, 0 था, ये भी इग्नोर हो गया, ये -1 है तो मैंने -1 लिख दिया। ये 2 है, ये 0 इग्नोर हो गया, ये 0 इग्नोर हो गया, सीधा 2 वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू देखिए 4 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू 3 है, सब प्लस के हैं तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा या 4 2 6 3 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। आप 12th में है बच्चे, 12th में यार इतना तो हमें लगता है कि कैलकुलेशन आपको हर स्टेप समझाना है तो इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ये 0 है, ये इग्नोर हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये माइनस है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -3 है तो फाइनली -2 आएगा तो -2 मैंने लिख दिया। इस वाले स्टेप में देखिए 2 है 3 है और वो इग्नोर हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 0 यानी सिंपली 5 लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। इस वाले पार्ट में देखिए 2 है -2 है 2 है -2 है प्लस 0 है तो ओवरऑल 0 आएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए ये इग्नोर हो जाएगा, ये -1 बचेगा और वो भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0, जहां जहां 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पार्ट इग्नोर हो जाएगा, -1 बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। ये पार्ट इग्नोर हो जाएगा, 1 -3 माई वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, a² की। देखिए a² ही तो निकाला था, a में a का मल्टीप्लाई कराया था, a में जब आप a का मल्टीप्लाई करा रहे थे तो उसका स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारी, a² पता चल गया। इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता था, a² ही नहीं पता था, बाकी हमें a भी पता था और i तो हमें पता ही होता है। ये तो यूनिवर्सल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं हम। इस इक्वेशन में a² माइनस 5a प्लस 6i दे रखा है। हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना है कि क्या मैट्रिक्स बनेगी इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। सारी वैल्यूज हमने रख दी है, a² उठा के रख दिया जो निकाला था हमने, a की वैल्यू रख दी 5 टाइम्स बाहर है, i की वैल्यू रख दी 6 बाहर है। अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने मैट्रिक्स में बता रखा है कि जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होता है, कॉमन लेते हैं तो हर एक पार्ट से कॉमन रहता है। तो सेम प्रोसेस है, पहले 5 का हर एक में मल्टीप्लाई करा दीजिए और साथ में i का भी 6 का i में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो एज इट इज है 5 1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, सब में मल्टीप्लाई कराते जाना है, 2 में 0 में 1 में सब में मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और 0। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कराया, माइनस हमारा एज इट इज है। आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करे। तो मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कराया था, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ किसी का, हर एक क्वांटिटी में बस 5 टाइम्स होगी, यहाँ पे 6 टाइम्स हो जाएगी। तो जहां जहां 0 है वहां तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, जहां जहां 0 है वहां तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सिंपली जहां जहां 1 है वहां 6 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। आप देखिए कोई भी क्वांटिटी बाहर नहीं है तो सिंपली अब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो हमें सिंपली इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 10 है तो हमने लिख दिया 5 - 10 और प्लस, ये देखिए प्लस हो रहा है, प्लस का 6 है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, -1 -0 है, -0 है, थर्ड वाले एलिमेंट में 2 है, -5 है और इधर 0 है। तीन ही एलिमेंट है, तीन ही मैट्रिक्स मिल रही है। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -10 है, वहां पे 0 है, यहाँ पे -2 है, -5 है और -6 है, 6 प्लस का है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, थर्ड वाला प्लस हो रहा है, 5 है, -15 है और वहां पे 0 है, थर्ड वाले में यहाँ पे 0 है, यहाँ -5 है, वहां पे भी 0 है, सेकंड वाला -1 है, वहां पे माइनस, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इस वाले पोजीशन पे माइनस माइनस +5 हो जाएगा और इस वाले +0 दे रखा है। अब इस वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ -2 है, यहाँ -0 हो जाएगा और यहाँ +6 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। बस हमें इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है, जो वैल्यू हम इधर लिख रहे हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 5 - 10 -5 +6, या आप ऐसे कर सकते थे, 1 बचेगा, या तो आप 6 5 प्लस के इनको ऐड कर देंगे तो 6 5 प्लस के पहले ऐड होके 11 -10 दे देंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो 11 आएगा, -10 तो वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। इधर बात करें तो 0 इग्नोर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा -1। यहाँ पे देखिए 2 - 5 तो -3, 0 इग्नोर कर दीजिए, 0 इग्नोर कर दीजिए, 9 - 10 -1। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर देंगे तो ये -7 हो जाएगा, ये +6 रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। ये वाले पार्ट -7 हो जाएंगे और वो +6 से वैल्यू आएगी -1, तो वैल्यू -1। यहाँ पे देखिए ये 0 इग्नोर हो जाएगा तो 5 - 15 -10 आ जाएगा। यहाँ देखिए -0 इग्नोर है तो -5 है। यहाँ पे वैल्यू इन दोनों में -1 + 5 तो वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए -2 है, 0 इग्नोर हो जाएगा, +6 है तो वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये फाइनल वैल्यू आ रही है जो हमें कैलकुलेट करनी थी, यही हमारा आंसर है। आई होप इतना क्लियर है। प्रोसेस क्या है, a² नहीं पता था हमें, बाकी a तो दे ही रखा था, i हमें पता होता है, जिस ऑर्डर की है उसी ऑर्डर पे हम i रखेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये हमको पता है, आप लेक्चर देख सकते हैं जाके। तो हमने i दे, ये दो चीजें तो हमें पता थी, सिर्फ a² नहीं पता था, a² a × a करके मैंने निकाल लिया, ये हमारा a² आ गया था। सिंपली इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करा दिया जो क्वांटिटी दे रखी थी, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसा ऑपरेशन दे रखा था। प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने अभी किया है 15 नंबर क्वेश्चन, बस वहां पे a² दे रखा था, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी बढ़ा दी, एक क्यूब दे रखा है।
मैंने बता रखा है जब भी आपको पावर्स बड़ी निकालनी है तो हमें एक एक करके ही निकाल पाते हैं, और इस टाइप की क्वेश्चन में तो उनका यूज भी होता है कि अगर आप ए स्क्वायर नहीं निकालोगे तो आप पुट क्या करोगे, ए क्यूब तभी तो निकलेगा ना जब आप ए स्क्वायर निकाल लोगे। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए निकलेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करा के निकालेंगे। चलिए करते हैं। तो इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि हमें ए पता है तो ए का ही यूज करेंगे हम, और आई के बारे में नहीं दिया है तो हमें पता है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर का हम आई भी लेके चलते हैं। तो आई भी 3x3 होगा, क्योंकि ये 3x3 की, अदरवाइज हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बता रखा है मैंने। वैल्यू निकालने के लिए a इंटू ए है तो मैंने a को 2 बार लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई कराना है सिंपली। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, यानी कि अगर हम इस फर्स्ट रो को उठा के इस फर्स्ट कॉलम पे पुट करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई, देखिए जरा। 1 इस पे जाएगा, 2 इस पे जाएगा, ये इस पे उठाया रोटेट किया ऐसे रख दिया, उठाया ऐसे रोटेट किया और रख दिया इस पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन किस पोजीशन पे जा रहा है। तो 1 इंटू 1, आई होप मल्टीप्लाई करा के लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 इंटू 1 1 देगा प्लस का, 0 का मल्टीप्लाई, आप 0 है किसी से भी कराओगे 0 ही मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी फर्स्ट रो का ही काम, क्योंकि फर्स्ट रो कंप्लीट नहीं हुई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे उठाया, सेकंड कॉलम पे रोटेट करके रखेंगे तो 1 0 पे जाएगा तो 0 मिलेगा, 0 कहीं भी जाएगा 0 देगा, 2 भी 0 पे जाएगा 0 दे देगा। आई होप कितना क्लियर है। इसको उठाया हमने, इस पे रखा, इसको उठाया रोटेट करा के इस पे रखेंगे तो 1 2 पे जाएगा तो 2 देगा, 0 कहीं भी जाएगा तो 0 ही देगा, मल्टीप्लाई होना है ना, 0 से मल्टीप्लाई किसी में भी कराएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 देगा। आई कितना क्लियर है। अभी इसका काम बचा है, अब इसको उठा के रखना है हमें। इसको उठाया ऐसे रोटेट किया और ऐसे रख दिया जाके, तो 0 कहीं भी जाएगा तो पहला एलिमेंट तो इसमें 0 ही मिलेगा सब में, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट ही 0 है। 2 जाएगा सेकंड वाले के पास तो ये 0 देगा, 1 जाएगा 2 के पास तो ये 2 देगा। इसमें अच्छी बात है कि पहला एलिमेंट 0 तो सारा सब में पहला एलिमेंट तो 0 ही आना है, बंद करके लिख देना है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कराएंगे 0 आएगा। अब ये 2 इस पे जाएगा, इसको उठा के इस पे रखा था, 2 इंटू 2 4 आएगा, और 1 इंटू 0 कराएंगे तो 0 आ जाएगा। इस पे रखेंगे आगे तो पहला एलिमेंट तो 0 ही है, 2 आ जाएगा और ये 3 है। अब हम काम थर्ड रो बना रहे हैं तो थर्ड रो को उठा लेते हैं। फर्स्ट कॉलम उठाया, ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री और ऐसे रख दिया आगे, तो जब इसको रखेंगे इस पे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 देगा, 0 का किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 देगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 देगा। इसके रखेंगे तो 0 देगा, पहला एलिमेंट 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ओवरऑल सारे 0 है। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, 0 का किसी से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको उठा के इस पे रखेंगे, इसमें बीच में 0 तो सारे बीच वाले 0 हो रहे होंगे। यहाँ पे वैल्यू 2 2 4 हो जाएगी, 0 हो जाना है और ये 9 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू वो आ रही है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अभी हमें इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज दे रखा है कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है कि आप इन सबको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स मिली थी वो यहाँ पे नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी सारे एलिमेंट 0 आने चाहिए इनके हिसाब से। तो हमने ए स्क्वायर निकालना था, हमने ए स्क्वायर तो निकाल लिया। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मेरे पास ए स्क्वायर है, ए है और आई है, तीन मैट्रिक्स पता है। पता क्या, ए क्यूब नहीं पता है। उसको कैसे निकालेंगे कि अगर ए स्क्वायर पता था तो ए स्क्वायर में अगर हम ए का मल्टीप्लाई करा देते तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। तो वही काम करते हैं, तो ए क्यूब वैल्यू आएगी ए स्क्वायर इंटू ए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर पता है हमको, ए क्यूब में हमने ए स्क्वायर लिख दिया इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू तो हमें पता है वो रख दी। अब सिंपली मल्टीप्लाई कराना है तो वैल्यू कितनी आएगी,
इसको उठा के इस पे रखेंगे, फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। आई होप आप मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको उठा के ऐसे उठाया, ऐसे रोटेट किया, इस पे रखा तो 5 1 पे जाएगा, 0 बीच में है तो 0 हो जाएगा, 8 2 पे जाएगा, 16 देगा। देखिए 5 1 पे जाएगा, 0 कहीं भी जाएगा 0 देगा, 8 इस पे जाएगा तो 16 आ जाएगा। यानी सिंपली 5 आ रहा है और 0 इग्नोर कर देंगे तो 16 मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे मैं मेंशन करके दे रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे रखेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे रखेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है तो 0 ओवरऑल हो जाएगा। इसका सेकंड एलिमेंट देखो, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, सारे 0 हो रहे हैं। अभी फर्स्ट रो ही बना रहे हैं तो फर्स्ट रो अब थर्ड कॉलम पे जाएगी, तभी तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। इसको उठाया, ऐसे रोटेट किया, इस पे रखा तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे आएगा और 8 इस पे आएगा। तो 5 2 पे जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दे देगा। जीरो का कहीं भी मल्टीप्लाई होगा 0 दे देगा, 8 का मल्टीप्लाई होगा 3 से 21 दे देगा। आई होप इतना क्लियर है। सेकेंड रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो को उठाया, इस पे रखा तो 2 दे देगा, 2 इंटू 1, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10। कितना क्लियर है। सेकंड, इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे रखेंगे तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0। देखिए सेकंड इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इनके स्टार्टिंग एंड 0, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम पे रखेंगे, जाके सेकंड रो उठाया, ऐसे करके इस पे रख दिया जाके तो 2 2 4 देगा, 4 1 4 देगा, 4 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो को उठाया, रोटेट करके इस पे रखेंगे तो 8 1 के पास जाएगा तो 8 दे देगा, 0 किसी के पास भी जाएगा तो 0 ही रहेगा, 13 2 के पास जाएगा तो 26 दे देगा। सेकेंड रो में जानना है तो हमें पता है स्टार्टिंग एंड के 0 है तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। बीच में कितना आ रहा है, अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो बीच में भी 0 ही है। इसको उठा के इस पे रखेंगे जाके तो 8 2 के पास जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 कहीं भी जाएगा तो 0 देगा, 13 3 के पास जाएगा तो 39 देगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ए क्यूब हमारा फाइनल कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 15 और ये ऐड हो जाएंगे, 5 और 16 21 हो जाएगा। यहाँ 0 है और ये ऐड होके 31 दे देंगे। इसी तरीके से बस आपको इनको ऐड करके लिखना है तो ये 12 आएगा, 10 और 2 ऐड होके यहाँ सिंपली 8 है, 0 इग्नोर कर देने। देखिए 4 4 8 और 15 23 हो जाएगा। अब इतना एडिशन तो आपको आना ही चाहिए। 26 और 8 ऐड होके 34 दे देंगे। यहाँ सारे 0 हैं तो सबको इग्नोर कर देंगे, 0 बचेगा। ये ऐड होके देखिए 9 6 4 दे देगा, कैरी 1 था, 3 1 4 और 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगी वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है। अब इस इक्वेशन पे मुझे सारी चीजें पता चल गई, ए क्यूब भी पता है, ए स्क्वायर भी पता है, 7 ये ए भी पता है, आई भी पता है। सिंपली हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i की। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमें नल मैट्रिक्स, मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें सारे एलिमेंट 0, ये हमें कैलकुलेट करके लाना है। तो चलिए पहले इन सब की वैल्यू रख देते हैं। ए क्यूब की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए और आई की वैल्यू रख देते हैं। सारी वैल्यूज हमने रख दी। ए क्यूब हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दिया है। 6 टाइम्स ए स्क्वायर हमने निकाल लिया था, पुट कर दिया है। 7 टाइम्स ए है तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है। आई टाइम्स आई की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि जो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की हम आई रख देंगे। सारी वैल्यूज हमने पुट करी है। देखिए ध्यान से रखिएगा, ए क्यूब की जगह ए क्यूब ही रखना है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर जो आपने निकाली वो रखना है, और जो डेटा है वो भी सही रखना है। कोई भी गलती कर दिया आपने जल्दबाजी में, इतनी कैलकुलेशन, इतनी मेहनत, पूरा टाइम वेस्ट होता है।
और एग्जाम में आप इतने घबरा जाते हैं जब आंसर नहीं आता है, तो हिम्मत भी नहीं होती है, और होती भी है तो दोबारा भी गलत चेक होता है। तो थोड़ा सा आप अपना टाइम, अपनी वैल्यू, अपनी मेहनत को बचाते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डेटा बहुत ही ध्यान से लिखना है। मान लिया अगर हमसे देखिए, अगर मैंने इतनी कैलकुलेशन की, अगर कोई भी डेटा मुझसे गलत हो गया होगा तो आंसर नहीं आएगा। ये आप पे भी लागू होता है। कोई आप स्पेशल नहीं है या हम स्पेशल नहीं है, गलती हम लोग इंसान है, गलती करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेटा लिखने में गलती मत करिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ पे गलती हुई तो वहां पे गलती हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 6, 7 जो बाहर नंबर है उनको मल्टीप्लाई करा दे पहले, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, 31, 12, 8, 23, इसमें तो कुछ नहीं करना है। 0, 54, थोड़ी जगह की आप अपना मैनेज करके बनाना है। 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? हर एक एलिमेंट में आपको बस 6 से मल्टीप्लाई कराते रहना है, 6 टाइम्स कर देना है। तो ये 30 हो जाएगा, ये 0, ये 48 हो जाएगा, ये 12, 24, 30, 48, 0। आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और एक कैरी था, प्लस 7 का मल्टीप्लाई कराना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 7, हर चीज 7 टाइम्स हो जाएगी। 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21। आई होप इतना क्लियर है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 0 में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, सिर्फ 1 जहां है वहां 2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपल मैट्रिक्सेस है, इनमें इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो हम फाइनल एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। आप चाहे तो इन दो को ऐड करिए, उन दो को ऐड करिए अलग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए अलग, 2 मिलेंगे फिर उनको ऐड कर दीजिए, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट एक बार में कर रहे हैं। ये 21 है, पहले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम सारे। 21 है, यहाँ -30 है, यहाँ +7 है और यहाँ +2 है। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, वहां भी 0, तो हर जगह 0 है। लिखने की चाहे जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 ये भी है, 0 ये भी है, 0 ये भी है, 0 ये भी है। बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओगे आपको क्या मिलेगा? 0। 31 है, अब हम इस एलिमेंट की बात करें। 31 है, -48 आएगा, +14 आएगा और +0 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। इस एलिमेंट की बात करें सेकेंड, इस वाले एलिमेंट की, तो 12 है, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे -12 है, -12 कर दिया, यहाँ पे 0 है, वहां पे 0 है, मैंने लिख दिया। 8 है तो यहाँ पे 8 है, माइनस का 24 है, प्लस का 14 है, प्लस का 2 है। इस पोजीशन के जितने भी एलिमेंट थे वो हमने लिखे हैं और जो साइन दे रखा था वो साइन लगाया। आई होप इतना क्लियर है। देखिए 8 इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट की। 8, 24, 14 और 2, 8, 24, 14 और 2 तो लिख दिया है। 8 और 24 के बीच में माइनस था, इनके बीच में प्लस था, इनके भी साइन सब प्लस थे तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी प्लस था तो प्लस लिख दिया, साइन आपको देखना है। अब 23 की बात करते हैं, तो 23 अब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ -30 है, यहाँ 7 है प्लस का और यहाँ 0 है। इस एलिमेंट की बात करें अगर हम, तो पहले 34 है इस वाले एलिमेंट की, तो हम इन सभी यही एलिमेंट देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे। तो माइनस का 48 है, प्लस का 14 है, यहाँ पे प्लस साइन है, वहां पे भी प्लस साइन है, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ देखिए इन सब में 0 है। तो जैसे यहाँ पे किया था सभी जगह 0, इस पोजीशन पे जहाँ सर्कल कर रहे हैं सभी 0 है, तो इस पोजीशन पे आपको 0 ही मिलना है, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे 54 है तो हमने 54 लिख दिया,
अब हम लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट्स की। यहाँ पे -78 है, हमने इन दोनों के बीच में माइनस था। यहाँ पे प्लस का 21 है और प्लस का 2 है। आई होप इतना क्लियर है। अब सिर्फ सिंपली इनको कैलकुलेट करना है और हमको देखना है कि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है। आप देखिए 21, सारे प्लस वाले पहले ऐड कर दें तो ये 27 और 21 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 21 प्लस 7 प्लस 2, यही तो है। 21 7 2 प्लस का था तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 और 2 30 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो ये वैल्यू 30 माइनस 30 तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। 30 प्लस का आ रहा है और माइनस का भी 30 है तो पूरा पूरा 0 हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे तो 0 है ही है, इसको कुछ करना ही नहीं है। इस वाले एलिमेंट में देखिए जरा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 31 है, माइनस का 48 है, प्लस का 14 है। तो प्लस वालों को पहले ऐड कर ले तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 है, माइनस का 48 है और ये 14 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 45 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हुआ है कहीं, 48 यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 आएगा नहीं। फिर देखिए मैंने कहा था कैलकुलेशन मैटर करती है। ए क्यूब कैसे निकला था, यही एलिमेंट गलत हो रहा है तो इसका मतलब हमने इसको यहाँ पे रखा था तो ये एलिमेंट इसके ऊपर गया था, ये 0 पे गया था और ये 3 पे गया था। तो 5 10 हो रहा था, 0 होता 8 इंटू 3 21 नहीं होगा बच्चे, ये गलत हुआ था, यहाँ पे 24 होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये 24 होगा, इसका मतलब है ये 34 होगा। अभी एक एलिमेंट देखिए गलत मिला है तो ये 31 नहीं 34 होगा, ये 31 नहीं 34 होगा। अभी ठीक है। तो यहाँ पे 34 था हमारा। देखिए एक गलती से पूरी कैलकुलेशन गलत हो रही है, बस आपको पॉइंट पकड़ में आना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने देखा ये दो एलिमेंट तो सही आ रहे थे तो इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। थर्ड एलिमेंट में कहीं गलती हो रही थी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैंने पीछे से रिवाइज किया। ए स्क्वायर में तो सही था, तो ए क्यूब में गड़बड़ी दिखी। तो वैल्यू अब देखिए जरा 34, ये हो जाएगा 8 और ये 3 और 4 माइनस 48। आप जब इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अभी ठीक है, ये तो 0 दिख रहा है, 12 माइनस 12 सारे 0, तो ये 0। इस वाले को देख लेते हैं जरा, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। तो प्लस वाले ऐड करेंगे तो पहले ये 2 इससे ऐड होके कितना देगा 10, और 10 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो 24 माइनस 24 फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 आ गया हमारा, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अब हम इस चीज की बात करें तो 23 है, माइनस 30 है, प्लस 7 है, 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं, प्लस प्लस ऐड होकर 30 दे देगा और माइनस का 30 है, तो ये भी 0 हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। इस पोजीशन पे आ जाते हैं जरा, तो ये 34 है, माइनस का 48 है, प्लस का 14 है, ये देखिए 48 माइनस 48 हो जाएगा, तो ये भी 0 है, बिल्कुल सही है, ये 0 ऑलरेडी था। अब लास्ट एलिमेंट बचा है हमारा, लास्ट एलिमेंट क्या है, 54 माइनस का 78 प्लस का 21 प्लस 2। तो 21 78 यहां पे भी कहीं गड़बड़ हुई है हमसे, इसका ये 3 हो जाएगा और 3 4 7 आएगा। देखिए ये सब जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो रही है 7 और ये 77 हो रही, तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है ये हमको फिर देखना पड़ेगा। इस पोजीशन पे कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, उसके लिए हम रियली सॉरी करते हैं। दोबारा इसको कराने से बेटर है कि हम उस गलती को सही कर लें। तो 54 गलत हुआ है हमारा, 54 यहाँ से आएगा, 54 थर्ड इसका एलिमेंट है, ये 16 हो जाएगा, ये 0 ये। तो इनको जब हम ऐड, ये देखिए ये गलत हुआ था, ये 35 देखिए 16 प्लस 39 55 होता है बच्चे,
55 होता है। कैलकुलेशन इसीलिए कह रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में कहीं भी हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, देखिए हमसे भी हो रहा है। तो ये 55 हो रहा था, तो यहाँ पे अभी सब सही हो जाएगा। तो ये 55 है हमारा, ये 55 है, तो यहाँ पे भी हम 55 करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 55 करे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप ऐड करोगे तो 55, 21, 2, ये 8 हो जाएगा और ये 7, तो 78 में से 78 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं नल मैट्रिक्स। आई होप इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लाई कराना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी भी ध्यान रखनी है। कहीं भी देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कराने में अगर एक भी गलती हो रही है तो वो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे एक इस जगह पे मिस्टेक हुई थी और एक इस जगह पे मिस्टेक हुई थी, वो मैंने देखिए कैलकुलेशन में पता चल गई, बाकी जगह तो सब सही आ रहा था। हाँ, इस जगह गलती हुई और इस जगह गलती हुई, मैंने तुरंत उसी चीज को देखा कहाँ गलती हो सकती थी, किस एलिमेंट में। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।